नमस्कार दोस्तों, मैं के एम गुप्ता आप सभी व्यूअर्स का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ईडियम फ्रेजेस के अपने जो मॉड्यूल को जो हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आज हम उसका सेकंड पार्ट डिलीवर करेंगे। ये जो ईडियम फ्रेजेस के मॉड्यूल हैं हमने स्पेशली डिज़ाइन किए हैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, जो आगे आने वाले समय का एक बहुत महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है। बाकी ये जो वर्ड मैं डिलीवर कर रहा हूँ ये आपके किसी भी एग्ज़ाम में काम आ सकते हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी का अन्य कोई एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या स्टेट गवर्नमेंट में होने वाली कोई भी परीक्षा, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है। आप इनको हमारे साथ पढ़ते रहिए और अपने वोकैब के ज्ञान को एनरिच करते रहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अपने इस मॉड्यूल का सेकंड पार्ट डिलीवर करेंगे। आपको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार रिमाइंड कराना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसका जो कंटेंट है वो आपको सही समय पर मिलता रहेगा और आप अपने नॉलेज को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हमारा ये सिलसिला बहुत लंबे समय से चल रहा है, आप ही के सहयोग से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। और इसके साथ ही आज के हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर करें और अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर लिखें, जिससे हम आगे आने वाले वीडियो में आपके अनुसार इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेट्स सी। तो आज के इस मॉड्यूल का हमारा जो सेकंड पार्ट हम ले रहे हैं ईडियम फ्रेजेस का, हमारा पहला वर्ड है एट सिक्सेस एंड सेवन्स। बहुत बढ़िया वर्ड है। इसका मतलब होता है इन डिसऑर्डर, अस्त व्यस्त, बिखरा हुआ, गंदा कह लें। इसके समकक्ष एक ईडियम फ्रेजेज और होती है, मतलब एक तीर से दो शिकार, पेल मेल होता है। क्या होता है? पेल मेल। उसका मतलब भी अस्त व्यस्त होता है। तो आप दो शब्द एक साथ याद रख सकते हैं, एट सिक्सेस एंड सेवन्स एंड पेल मेल। तो दोनों का अर्थ यही होता है, अस्त व्यस्त। अगला है ब्लैक एंड ब्लू। बहुत बढ़िया बड़ा एग्जाम की दृष्टि से। अब कई बार बच्चे इनसे अनुमान लगाने की कोशिश कर लेते हैं, कई बार एग्जाम में गलत भी लिख देता, किसी वाक्य में इसका इस्तेमाल करके ब्लैक एंड वाइट लिख दिया। तो अगर आपको ईडियम फ्रेजेस पूरा आता है तो दोनों तरफ से मदद कर सकता है, अर्थ वाले साइड से भी और इस वाले साइड से भी। इसका अर्थ है टू बीट मर्सीलेसली, मतलब किसी व्यक्ति को निर्दयता से पीटना। जैसे पुलिस ने चोर को बड़ी निर्दयता से पीटा, तो इस तरीके से हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं उस स्थिति में? ब्लैक एंड ब्लू। नेक्स्ट, और एक महत्वपूर्ण वर्ड आपके सामने दे रहा हूं मैं, टू बीट अबाउट द बुश। इसका मतलब कोई व्यक्ति आपके सामने कोई बात कर रहा है, अब वो बात तो महत्वपूर्ण करना चाह रहा है पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही है, तो वो उल्टा सीधा घुमा के बात कर रहा है। तो आप उससे कहेंगे भाई कम टू द पॉइंट, आप सीधे पॉइंट पे आ जाइए। तो वो जो घुमा फिरा के बातें होती हैं, गोल मोल बातें जिन्हें हम कहते हैं, उनको अंग्रेजी में व्यक्त किया जाता है किससे? टू बीट अबाउट द बुश, यानी घुमा फिरा कर बातें करना, गोल मोल बातें करना, सीधे पॉइंट पे ना आना। दैट इज टू बीट अबाउट द बुश। अगला फोर्थ हमारा जो ईडियम फ्रेजेज है वो है बीट द एयर। इसका अर्थ है मेक यूजलेस एफर्ट्स। क्या मतलब निकलेगा? किसी कार्य के लिए निरर्थक प्रयास करना, मतलब जिसके प्रयास करने पे आपको कोई परिणाम प्राप्त ना हो, ऐसा कोई प्रयास कर रहे हैं, दैट इज यूजलेस एफर्ट। और वो अंग्रेजी में हम किससे बता सकते हैं? बीट द एयर से। तो पहले चार शब्द मैंने आपके सामने महत्वपूर्ण रखे ईडियम फ्रेजेस से रिलेटेड। अब हम अगले नए शब्दों के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं, लेट्स सी। तो दोस्तों, हाजिर हैं आपके सामने अगले नए 5 शब्दों के साथ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकते हैं। ईडियम फ्रेजेज ऐसी चीज़ें हैं जो हर एग्जामिनर पूछता है और अपने मॉड्यूल में उनको शामिल करता है। इनको सिस्टमेटिक वे में अगर आप याद कर लोगे तो डेफिनेटली एग्जाम में इसका बहुत बड़ा बेनिफिट आपको होने वाला है। मैं अब आपके सामने 5th नंबर ईडियम फ्रेजेज आज की रखने जा रहा हूँ। कई बार आई हुई है बैंकिंग में, एसएससी और यूपीएससी में, अलग अलग एग्जाम में। टू ब्रेक द आइस। मान लो आपकी फ्रेंड से किसी बात पे कहा सुनी हो जाए और बहुत दिन तक आप ना बोलें, और फिर आप आगे से पहल करके उसके साथ बात करें, डेडलॉक को ख़त्म करें, तो वो कहलाता है टू ब्रेक द आइस। टू स्पीक फर्स्ट आफ्टर प्रोलॉन्ग साइलेंस, मतलब वार्तालाप की शुरुआत करना। दो देशों के बीच में कोई तनातनी हो रही है तो उसमें से एक देश बातचीत की पहल कर दे तो उसे भी हम क्या कह सकते हैं? टू ब्रेक द आइस। लंबी शांति के बाद वार्तालाप करना, ये इसका मीनिंग होता है हिंदी में। अगला है 6, पार्ट एंड पार्सल। हम कह सकते हैं इनसेपरेबल पार्ट। हिंदी में क्या अर्थ है इसका? अभिन्न हिस्सा। तो आप किसी चीज़ को
अपने से जोड़ के रखते हैं तो वो आपके लिए इंसेपरेबल पार्ट है जो आपसे कभी अलग नहीं होता। उसे हम किससे बता सकते हैं? पार्ट एंड पार्सल। नेक्स्ट 7 नंबर पे आते हैं अगली ईडियम फ्रेजेस, दैट इज रैंक एंड फाइल। बहुत बढ़िया ईडियम फ्रेजेज है और ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इसको कॉमन मैन से हम संबोधित करते हैं, हिंदी में कहते हैं क्या? आम आदमी, साधारण आदमी। इसके समकक्ष मैं आपको एक ईडियम फ्रेजेज, आपको वीडियो देखने का फ़ायदा यही है कि आपको पैरेलल चीज़ें भी पता लगती हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको एट 6 एंड 7 में कि उसके समकक्ष एक वर्ड और होता है, वो है पेल मेल। तो यहाँ पे इसके समकक्ष एक वर्ड और होता है, चाहे तो आप नोट कर लें, ए मैन इन द स्ट्रीट। इसके पैरेलल है, बिल्कुल सेम अर्थ देता है। तो दो वर्ड का अगर आप एक साथ अर्थ याद रखेंगे तो आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे ईडियम फ्रेजेज के। तो यहाँ पे रैंक एंड फाइल और ए मैन इन द स्ट्रीट का मीनिंग बिल्कुल सेम होता है। वो क्या होता है? कॉमन मैन। अगला 8th नंबर जो अब हमारा वर्ड आ रहा है वो है इन द ब्लूज। इसका अर्थ है इन डम्स या डिप्रेस्ड, गहरी निराशा में, अवसाद में। कोई व्यक्ति अगर निराश है किसी बात से, असफलता से, तो उसे हम कह सकते हैं इन द ब्लूज। अवसाद में कह सकते हैं, डिप्रेशन में कह सकते हैं। नेक्स्ट अगला 9th वर्ड आता है लैटिन एंड ग्रीक। इसे कहते हैं इनकॉम्प्रिहेंसिबल। ज़्यादातर आपने देखा होगा कुछ डॉक्टर्स जब अपना प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, पर्चा लिखते हैं, तो उसकी लैंग्वेज ऐसी होती है जो आपके समझ में नहीं आती है। उसे हम कह सकते हैं लैटिन एंड ग्रीक। कई बार कोई भाषण बड़ी उच्च कोटि की शैली में दिया जाता है तो लिसनर उसको समझ नहीं पा सके, उसे भी हम क्या कह सकते हैं? लैटिन एंड ग्रीक। इंग्लिश में इसका मतलब है इनकम्प्रीहेंसिबल, हिंदी में कहते हैं जिसे समझा ना जा सके। तो ये बहुत 5 इंपॉर्टेंट ईडियम फ्रेजेज मैंने आपके सामने रखे। टोटल 9 वर्ड्स अब तक आपके सामने इस मॉड्यूल में आ गए, इस वीडियो में। अब अगले नए शब्दों के साथ आपके सामने पेश होते हैं। लेट्स सी। तो दोस्तों अब आपके सामने हम अगले 5 नए शब्द लेकर हाजिर हैं जो आपके लिए वोकैब का एक विशेष कंसेप्ट डेवलप करेंगे, जिन्हें हम ईडियम फ्रेजेस के नाम से पुकार रहे हैं। अब हम हमारा अगला वर्ड आपको डिलीवर करने जा रहे हैं आज का 10th नंबर। 9th इससे पहले हम बता चुके हैं आपको। वो है एन आई वॉश। आई वॉश का अर्थ क्या होता है? अ प्रेटेंस, किसी चीज़ के लिए बहानेबाजी करना, मतलब काम को टालना या उस चीज़ के लिए कोई बहाना बनाना, आप कह सकते हो क्या कहलाता है? एन आई वॉश। नेक्स्ट 11th नंबर एक बहुत ही अल्टीमेट वर्ड है जिसका नाम है ए जेंटलमैन एट लार्ज। इसका अर्थ है एन अनरिलायबल पर्सन, एक अविश्वसनीय व्यक्ति जिस पर भरोसा ना किया जा सके। कई बार इसको बेरोजगार व्यक्तियों के लिए संदर्भित करने के लिए या संदर्भ देने के लिए भी इस ईडियम फ्रेजेज का उपयोग कर दिया जाएगा। कहने का मतलब है इस ईडियम फ्रेजेज के 2 अर्थ हो सकते हैं। एक आपके सामने लिखा हुआ है, एक मैंने आपको अलग से बताया। ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई निश्चित रोजगार ना हो, उसे भी हम एक वेंडरर की तरह होता है, इधर उधर घूमता है, वो कहलाता है ये जेंटलमैन एट लार्ज। अगला वर्ड फुट द बिल। यहाँ पे बियर द एक्सपेंसेस, खर्च वहन करना, बहुत ही बढ़िया वर्ड है। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको याद दिलाता हूँ, एसएससी के अंदर तो खासकर ऐसा होता है और एग्जामिनर भी करते हैं। जैसे मान लो इस ईडियम फ्रेजेज को वाक्य बना के इस्तेमाल कर लें, जैसे हम हिंदी में कहावत या मुहावरों को अपने वाक्यों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने बनाया ही हैड टू फुट द बिल इन द रेस्टोरेंट, तो उसका अर्थ निकला उसने रेस्टोरेंट में जो भी खर्चा आया वो वहन किया। अब एग्जामिनर क्या करेगा? फुट का खाली स्थान, एक आ चुका है एसएससी सीजीएल में 2 से 3 बार क्वेश्चन कि फुट का स्थान खाली छोड़ दिया और उसके लिए आपको ऑप्शन दे दिए, जैसे पे दे दिया, डिलीवर दे दिया, हैंडओवर दे दिया और एक में फुट लिख दिया। अब जनरली हम क्या रेस्टोरेंट या कहीं जाते हैं तो हम बिल को पे करते हैं, तो हम वहाँ पे का उपयोग कर देंगे, जबकि एक्चुअल में जिसको ईडियम फ्रेजेज आएगी वो पे कभी नहीं लगाएगा, वहाँ पे किसका यूज़ करेगा? फुट का। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फुट द बिल का अर्थ होता है बियर द एक्सपेंसेस। अब आते हैं हम अपने अगले वर्ड पे 30 नंबर। ये ईडियम फ्रेजेस का एक बहुत बड़ा मतलब उपयोगी कंसेप्ट है जो अब अगला पढ़ने जा रहे हैं। इसको कितनी बार पूछा जा चुका है ये काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये ज़्यादातर एग्जाम में अपीयर हो जाता है। ये वर्ड जो हम देख रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है, वो है टू रीड बिटवीन द लाइन्स। इसका अर्थ है टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। कई बार कोई आदमी किसी बात को डायरेक्टली ना कह के इनडायरेक्टली वे में कहता है, तो सामने वाला उस चीज़ को जज कर जाए, या कुछ कहीं लिखा हुआ है दूसरा उसका मतलब नहीं समझ पा रहा है और आप समझ गए, तो वो क्या कहलाएगा? टू रीड बिटवीन द लाइन्स। मतलब क्या है? टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, छुपे अर्थ का पता लगाना।
अब आती है हमारी अगली इडियम फ्रेजेस, टू सी आई टू आई। इसका अर्थ है टू एग्री, किसी की बात से, किसी के मत से, किसी की विचारधारा से अगर आप सहमत हैं तो वी कैन से टू सी आई टू आई, यानी सहमत होना या किसी बात से एग्री करना। तो यहाँ पे हम टोटल 14 वर्ड्स अब तक आपको डिलीवर कर चुके हैं। नए 5 और शब्द हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेट्स सी। दोस्तों अब हम आपके सामने ला रहे हैं अगले 5 नए इडियम फ्रेजेस जो आज की क्लास के फाइनल कंक्लूडिंग वर्ड्स होंगे, जिसके साथ टोटल 19 वर्ड्स आज के वीडियो में हमने आपके लिए इंक्लूड कर दिए हैं। तो अगला वर्ड जो मैं आपके सामने डिलीवर करने जा रहा हूँ दैट इज 15 नंबर, टू टर्न द कॉर्नर। इसका अर्थ है टू पास द क्रिटिकल स्टेज। जैसे सपोज करें आपका कोई रिलेटिव या आपका कोई फ्रेंड बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है और बहुत क्रिटिकल हो जाता है, बचना मुश्किल है, पर बाद में वो रिकवर करता है और धीरे धीरे वो उस बीमारी से निजात पा लेता है या वो संकट जो उसके ऊपर आया था वो ख़त्म हो जाता है। तो वी कैन से टू टर्न द कॉर्नर, यानी वो मुसीबत की घड़ी टल गई, जो उसके ऊपर विपत्ति आई थी वो समाप्त हो गई। नेक्स्ट है टू हैव ब्लू ब्लड। ये बहुत बढ़िया ईडियम फ्रेजेज है। ब्लू ब्लड का अर्थ होता है एरिस्टोक्रेटिक ब्लड। एरिस्टोक्रेटिक क्या होते हैं? जो शाही घराने होते हैं या पैसे वाले लोग हैं, उच्च घराने जिनको हम कहते हैं, उनसे जो संबंध रखता है व्यक्ति या उनके खानदान में जन्मा है, वो व्यक्ति के लिए हम कह सकते हैं टू हैव ब्लू ब्लड। मतलब वो किसी ऊंचे परिवार से रिश्ता रखता है या किसी ऊंचे परिवार से संबंध रखता है। अगला आता है हमारा नेक्स्ट जो 70 नंबर पे आ रहा है, वो है टू पुल ए लॉन्ग फेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? टू लुक सैड। इसका अर्थ है उदास होना या उदास दिखाई देना। मान लो कोई ऐसी घटना हो जाती है या कोई ऐसे समाचार आपके सामने आ जाते हैं जिससे आप कतई खुश नहीं हैं, तो आपके लिए जो ईडियम फ्रेजेज यूज कर सकते हैं हम वो है टू पुल ए लॉन्ग फेस, मतलब किसी बात पे उदास हो जाना या दुखी हो जाना। नेक्स्ट आज का जो अगला वर्ड आता है पाल्मी डेज। हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे समय आते हैं जब वो बहुत खुश रहता है, खुशहाल रहता है, चारों तरफ उसके समृद्धि होती है। वो समय सीमित हो सकता है या सीमित, वो उसके नेचर पे, उसके लक फैक्टर पे डिपेंड करता है, बट जो समय उसने खुशहाली में गुजारा है वो उसके क्या कहलाते हैं? पाल्मी डेज। इसे हम कह सकते हैं प्रॉस्पेरस एफ्लुएंट डेज, यानी समृद्धि में बिताए गए दिन, खुशहाली में बिताए गए दिन। दोस्तों अब आते हैं हम आज के आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड पे, जिसका नाम है द स्वैन सॉन्ग। स्वैन सॉन्ग का अर्थ होता है, बहुत बढ़िया वर्ड है, जैसे कोई डायरेक्टर अपनी मृत्यु से पहले लास्ट मूवी डायरेक्ट कर दे, कोई एक्टर अपनी कोई क्रिएशन कर जाए, या कोई राइटर ने कोई बुक लिखी है उसकी लास्ट है मृत्यु से पहले की, या किसी ने कोई सॉन्ग कंपोज किया है, किसी ने कोई म्यूजिक बनाया है, किसी भी प्रकार की, किसी कलाकार की, अदाकार की कोई अंतिम रचना होती है बिफोर इज डेथ, दैट इज कॉल्ड एज स्वैन सॉन्ग। किसी लेखक की अंतिम रचना, किसी गायक की अंतिम गाया हुआ कोई भी गीत कह सकते हैं, किसी म्यूजिशियन के द्वारा बनाया गया कोई भी अंतिम। तो इस तरीके से ये टोटल 19 वर्ड्स आज के वीडियो में हमने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण डिलीवर किए। और देखिए जितना कम से कम हो सके इनको टुकड़ों में बांट के मेमोराइज करने की कोशिश करें। इसलिए हम हर वीडियो में सीमित वर्ड आपको डिलीवर कर रहे हैं और एक गैप के साथ कर रहे हैं, जिससे आपको याद करने का मौका मिले और वो वर्ड आप इजीली क्या कर सकें याद। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था, किसी भी उल्टे सीधे तरीके से इन शब्दों को याद नहीं किया जा सकता। इनको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इन्हें यूज़ करें, बोलने में, लिखने में इनका इस्तेमाल करें, क्योंकि जो चीज़ आप हैबिट बना लेते हो वो हैबिट हमें वो चीज़ याद रखने के लिए मजबूर कर देती है। और सिर्फ एक शब्द के रूप में इसको देखोगे तो आप हो सकता है इसे याद ना कर पाए। वैसे ईडियम फ्रेजेज एक ऐसा कंसेप्ट है जिस पर थोड़ा सा भी ध्यान दे बच्चा, एक या दो बार इसे रिवाइज करे तो वो इजीली इसको मेमोराइज कर सकता है और एग्जाम में इसका आंसर टिक कर सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम इसी के साथ कंक्लूड करने जा रहे हैं। आपको इसका कंटेंट, इसके ईडियम फ्रेजेज जो आज मैंने आपको डिलीवर लगे वो कितने सहायक रहे आपके लिए और आगे हमसे आप क्या उम्मीद करेंगे, इसके बारे में आप अपनी ओपिनियन कमेंट के माध्यम से ज़रूर लिखें। मैं सभी अपने व्यूअर्स से ये दरख्वास्त करूँगा कि आप अपना कमेंट ज़रूर लिखें, जिससे कि हम आपके व्यूज़ जान सकें और अपने डिलीवरेंस में इम्प्रूवमेंट समय समय पर करते रहें। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में हम नए शब्दों के साथ नए रूप में आप लोगों से मिलेंगे।
तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच।